हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ग्लैमर में। मैं रोहित आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पैट 2023 के लिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो गद्यांश और पद्यांश है। इसमें से यूपी पैट में 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। चलिए चलते हैं पहले गद्यांश पे। विचार विनिमय के लिए केवल मनुष्य को ही वाणी का वरदान प्राप्त है। पशु पक्षी अपने भाव और विचार शारीरिक चेष्टाओं व संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। वाणी के अनेक रूप हैं जो भाषा बोली कहलाते हैं। प्रायः सभी स्वतंत्र देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। उनके साथ स्थानीय बोलियां भी हैं जो भाषा का ही प्रादेशिक रूप हैं। सबसे अधिक सुगम सरल और स्वाभाविक भाषा मातृभाषा कहलाती है। सबसे अधिक सुगम और स्वाभाविक भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। ये बालक के जन्मजात संस्कार से मिलती है। अन्य भाषाएं अर्जित भाषाएं होती हैं जो अभ्यास द्वारा सीखी जाती हैं। अपने घर परिवार वर्ग जाति और मातृभाषा द्वारा जितनी सहजता से भाव व्यक्त किया जा सकता है वैसा सहज सामर्थ्य किसी अन्य अर्जित भाषा में नहीं है। राष्ट्र की एकता और पारस्परिक विचार विनिमय की सुविधा के लिए राष्ट्रभाषा को सम्मान देते हैं, व्यवहार में लाते हैं। स्वतंत्र भारत में ही हमें अपने राष्ट्र की भाषाओं को अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान के लिए ये आवश्यक है। क्या आवश्यक है? स्वतंत्र भारत में हमें अपने राष्ट्र की भाषाओं को अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान के लिए ये आवश्यक है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रभाषा का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वह राष्ट्र को खंडित करने में सहायक होती है, राष्ट्र की एकता का घोतक है, यह राष्ट्रीय शक्तियों को दृढ़ करती है, जातीय विकास में सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्र भाषा का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वह राष्ट्र की शक्तियों का घोतक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्र का गौरव सुरक्षित रह सकता है, कैसे रह सकता है? भाषाई विवादों को प्रश्रय देने से, या विदेशी भाषाओं को अपनाने से, या फिर स्वभाषाओं को ग्रहण करने से, या फिर राष्ट्रभाषा का विरोध करने से। तो इसका राइट आंसर होगा स्वभाषाओं को ग्रहण करने से राष्ट्र का गौरव सुरक्षित रह सकता है, अनुच्छेद में ऊपर बोला गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा द्वारा भावाभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं। क्या भाषा द्वारा भावाभिव्यक्ति करते हैं? कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 चहचहाते पक्षी करते हैं, या फिर वाणी का वरदान प्राप्त मनुष्य करते हैं, या कलकल बहता पानी करता है, या विभिन्न प्रकार के पशु करते हैं। तो कौन भाषा के द्वारा अपने भाव अभिव्यक्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वाणी का वरदान प्राप्त मनुष्य भाषा के द्वारा अपना भाव अभिव्यक्त करते हैं। चहचहाते पक्षी, कलकल बहता पानी, विभिन्न प्रकार के पशु, ये अपने भाव भंगिमाओं द्वारा भाषा को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन मनुष्य भाषा के द्वारा अपना भाव अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने में समर्थ होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मातृभाषा वह भाषा का रूप है जो सर्वाधिक गहरा, लचीला और स्वाभाविक है, कठोर, निरर्थक और दुरूह है, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध करता है, ज्ञान क्षेत्र को सीमित करता है। तो मातृभाषा वह भाषा रूप है जो ऊपर दिया भी गया है। मातृभाषा सबसे अधिक सुगम और सरल स्वाभाविक भाषा मातृभाषा कहलाती है। तो मातृभाषा क्या है? सबसे स्वाभाविक, सरल और सुगम, सर्वाधिक गहरा, लचीला और स्वाभाविक है मातृभाषा। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए चलते हैं इस अनुच्छेद के लास्ट क्वेश्चन पे। मातृभाषा की आवश्यकता क्यों होती है? मातृभाषा की आवश्यकता होती है क्योंकि वह धनोपार्जन करने में सहायक होती है, या फिर भावाभिव्यक्ति का सहज साधन है, शारीरिक मुद्राओं और संकेतों का दर्पण है, या ज्ञान क्षेत्र का संकुचन करती है। तो मातृभाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि वह भाव अभिव्यक्त करने का सहज साधन है। हम मातृभाषा के द्वारा अपने जो भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। अनुच्छेद में ऊपर भी बोला भी गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद में। कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया। समाज में फैले बाह्य आडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके अकाट्य तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी की नहीं थी।
इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्म की बुराइयों को निकाल निकाल कर सबके सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वालों के नकली चेहरों को सबको दिखाया और दीन दलितों को ऊपर उठने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधार कर सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांतों का निरूपण किया। कर्म, सेवा, अपनी सखियों, रमणियों, इन्होंने रचना की थी साखी शब्द रमणि। तो सखियों और रमणियों तथा शब्दों को बोलचाल की भाषा में रचकर सबके सामने एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला। इस प्रकार कबीर ने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया और कथनी करनी की एकता पर बल दिया। वे महान युग दृष्टा, समाज सुधारक तथा महान कवि थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा प्रवाहित कर दोनों को ही शीतलता प्रदान की। चलिए चलते हैं इस अनुच्छेद के फर्स्ट क्वेश्चन पे। कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता था क्योंकि कबीर उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान बहुश्रुत थे, या फिर शास्त्र में अत्यंत प्रवीण थे, या फिर कबीर का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था, या फिर कबीर का सामाजिक निरीक्षण तथ्यात्मक था। तो इसका राइट आंसर होगा कबीर का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था, इसलिए कबीर के सामने कोई टिक नहीं पाता था। अनुच्छेद में दिया भी गया है ऊपर। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कबीर ने विरोध किया आचरणहीन ढोंगियों का किया, शोषक और दलितों का किया, सांप्रदायिक सामंजस्य का किया, या फिर शोषितों और पीड़ितों को किया। तो कबीर ने किसका विरोध किया था? आचरणहीन और ढोंगियों का विरोध किया था। कबीर ने अनुच्छेद में बताया भी गया है। कबीर ने आचरणहीन और समाज में फैले बाह्य आडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं कि उन्होंने आचरणहीन लोगों का विरोध किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संत कबीर ने प्रशस्त किया क्या? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, वेद मार्ग, या सत्य और अहिंसा का मार्ग। तो संत कबीर ने क्या ज्ञान मार्ग को प्रशस्त किया। उन्होंने साखी शब्द और रमौनी के द्वारा ज्ञान मार्ग को प्रशस्त किया। ऊपर अनुच्छेद में भी दिया गया है। कर्म, सेवा, अपनी साखियों, रमौनियों तथा शब्दों को बोलचाल की भाषा में रचकर सबके सामने एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कबीर की रचनाओं की भाषा बोलचाल की थी क्योंकि उनके उपदेश थे साधारण और असामान्य लोगों के लिए, संपन्न एवं समृद्ध लोगों के लिए, कवियों एवं लेखकों के लिए, या फिर सर्वसाधारण के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वसाधारण की है। कबीर की रचनाओं की भाषा बोलचाल की भाषा थी क्योंकि उनके उपदेश थे सर्वसाधारण के लिए, मतलब सभी के लिए थे। चलिए चलते हैं इस अनुच्छेद के लास्ट क्वेश्चन पे। कबीर के सांप्रदायिकता विरोधी तर्क अकाट्य थे क्योंकि कबीर ने समाज का निरीक्षण बड़े समीप से किया था। उनके तर्क पुष्ट प्रमाणों पर आधारित थे। वे इनसे व्यक्तिगत लाभ उठाना चाहते थे या फिर वे इनसे यशोपार्जन करना चाहते। तो इसका राइट आंसर होगा उनके तर्क पुष्ट प्रमाणों पर आधारित थे, इसीलिए कबीर ने सांप्रदायिकता विरोधी तर्क अकाट्य थे उनके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। अनुच्छेद तीसरा। शील हृदय की वह स्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा अपने आप से करती है। सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित हुआ है या भक्ति द्वारा। इसका पता यूँ लग सकता है कि ज्ञान द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। उसमें मन को मारना नहीं होगा, उसे और सजीव करना होगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंदपूर्वक हर्षोल्लास के साथ हो। इस अनुच्छेद का पहला क्वेश्चन, सदाचार किससे प्रवर्तित होता है? प्रेम और भक्ति द्वारा होता है।
भक्ति और धर्म द्वारा होता है, धार्मिक भावना द्वारा होता है, या फिर ज्ञान और भक्ति द्वारा होता है? तो सदाचार ज्ञान और भक्ति द्वारा प्रवर्तित होता है। सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित हुआ है, इसमें अनुच्छेद में दिया भी गया। सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित हुआ है या भक्ति द्वारा? तो सदाचार ज्ञान और भक्ति द्वारा प्रवर्तित होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है? हृदय को साथ लेकर, कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर, प्रेम पूर्वक हृदय को दबाकर, बुद्धि के प्रयोग द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर लगता है। इस अनुच्छेद में दिया भी गया है। ज्ञान द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट के से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है? आनंद और हृदय से होता है, कष्ट से किंतु हृदय से होता है, ज्ञान और हृदय से होता है, या भक्ति और ज्ञान से होता है? तो भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है? आनंद और हृदय से होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है? जो ज्ञान और बुद्धि से युक्त हो, जो हृदय और बुद्धि से युक्त हो, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो, या फिर जो कर्तव्य ज्ञान से युक्त हो? तो कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है? जो आनंद और हर्ष से युक्त हो वह कर्तव्य और शील का आचरण अच्छा है। इसमें अनुच्छेद में दिया भी गया होगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद पूर्वक हर्षोल्लास के साथ हो। तो इसका राइट आंसर होगा जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? प्रेम दशा, शील दशा, ज्ञान दशा, या भक्ति दशा? तो हृदय की शील दशा वह स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है। अनुच्छेद में दिया भी गया होगा। हृदय की वह स्थायी स्थिति है, पहली लाइन में ही दिया गया है। शील हृदय की वह स्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा अपने आप से करती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद में। अनुच्छेद लास्ट और चौथा। कविता विश्व का अंतरतम संगीत है, उसके आनंद का रोमहास है, उसमें हमारी सूक्ष्मतम दृष्टि का मर्म प्रकाश है। जिस प्रकार कविता में भावों का अंतरस्थ हृदय-स्पंदन अधिक गंभीर, परिस्फुट तथा परिपक्व रहता है, उसी प्रकार छंदबद्ध भाषा में भी राग का प्रभाव, उसकी शक्ति अधिक जागृत, प्रबल तथा परिपूर्ण रहती है। राग ध्वनि लोक की कल्पना है, जो कार्य भाव जगत में कल्पना करती है। वह कार्य शब्द जगत में राग दोनों अभिन्न हैं। यदि किसी भाषा के छंदों में भारती के प्राणों में शक्ति तथा स्फूर्ति संचार करने वाले उसके संगीत को अपनी उन्मुक्त झंकारों के पंखों में उड़ने के लिए प्रशस्त क्षेत्र तथा विशदाकाश न मिलता हो, वह पिंजरबंद कीर की तरह छंद के अस्वाभाविक बंधनों से कुंठित हो उड़ने की चेष्टा में छटपटाकर गिर पड़ता हो, तो उस भाषा में छंदबद्ध काव्य का प्रयोजन ही क्या? प्रत्येक भाषा के छंद उसके उच्चारण संगत के अनुकूल होने चाहिए। जिस प्रकार पतंग डोर के लघु गुरु संकेतों की सहायता से और ऊंची ऊंची उड़ती जाती है, उसी प्रकार कविता का राग भी छंद के इंगितों से द्रप्त तथा प्रभावित होकर अपनी ही उन्मुक्ति में अनंतता की ओर अग्रसर होता जाता है। हमारे साधारण वार्तालाप में भाषा संगीत को जो यथेष्ट क्षेत्र नहीं प्राप्त होता है, उसी की पूर्ति के लिए काव्य में छंदों का प्रादुर्भाव हुआ है। कविता में भावों के प्रगाढ़ संगीत के साथ भाषा
का संगीत भी पूर्ण परिस्फुट होना चाहिए, तभी दोनों में संतुलन रह सकता है। चलिए चलते हैं इस अनुच्छेद के फर्स्ट क्वेश्चन पे। कविता का राग छंद से तृप्त होता है, ये कथन भ्रामक है, ये कथन गलत है, ये कथन सही है, ये कथन स्पष्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ये कथन सही है। कविता का राग छंद से तृप्त होता है, अनुच्छेद में बोला भी गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कविता में छंदों का स्वाभाविक बंधन उचित है, उसका निषेध करना चाहिए, या फिर अनुचित है, या फिर उससे बचना चाहिए। तो कविता में छंदों का अस्वाभाविक बंधन, उसका निषेध करना चाहिए। स्वाभाविक बंधन का तो सहयोग करना चाहिए, नहीं अस्वाभाविक बंधन का निषेध करना चाहिए, अनुच्छेद में ऊपर बोला भी गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राग और कल्पना में क्या संबंध है? परस्पर अभिन्न है, परस्पर पूरक हैं, परस्पर विपरीत हैं, या फिर परस्पर समानार्थी हैं। तो राग और कल्पना परस्पर अभिन्न हैं, मतलब ये अलग नहीं है, ये एक ही है, राग और कल्पना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छंद के इंगित से कविता का राग बाधित होता है, कुंठित होता है, स्पष्ट होता है, या फिर अनंत की ओर अग्रसर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। छंद के इंगित से कविता का राग अनंत की ओर अग्रसर होता है। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। भाषा का संगीत किसका उपकारक है? कल्पना का, भावों के संगीत का, छंद का, सूक्ष्म दृष्टि का। तो भाषा का संगीत छंद का उपकारक है। तो ये 4 अनुच्छेद पूरे हुए हैं। नेक्स्ट आगे भी मैं ऐसे ही गद्यांश और पद्यांश का भी प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, क्योंकि ये यूपी पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।